गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस तरह एक जन्म समाप्त होने के बाद दूसरा जन्म शुरू होता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। जन्मों का सिलसिला केवल हमारे जन्म लेने से शुरू नहीं होता और मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। यह आत्मा की अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म, सत्य, दया, परोपकार, संयम और धर्म पालन हमारे जीवन में सुख, सम्मान, शांति और सौंदर्य के रूप में लौटते हैं। जैसे किसान अच्छे बीज बोकर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही सत्कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में फलदायी परिणाम पाता है। परंतु यदि हम अपने कर्मों में छल, अहंकार, हिंसा, ईर्ष्या, लालच और अधर्म भरते हैं तो वही हमारे जीवन में रोग, शोक और दुख बनकर लौटते हैं। जैसे कड़वे बीज बोने पर मीठे फल की आशा व्यर्थ है, वैसे ही बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति इस जीवन में या अगले जीवन में उनके परिणाम से बच नहीं सकता। गीता कहती है कि ईश्वर न्यायकारी हैं, परंतु उनका न्याय समय के हिसाब से चलता है। कभी कभी सत्कर्मी को भी कठिनाई आती है। यह उसके पिछले अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने का समय होता है, जिससे उसका मन और आत्मा शुद्ध हो सके। और कभी दुष्कर्मी को भी सुख दिखाई देता है। यह केवल उसके पूर्व जन्म के शेष अच्छे कर्मों का क्षणिक फल होता है, जो समाप्त होते ही उसका वास्तविक फल सामने आता है। इसलिए जीवन की स्थिति देखकर केवल वर्तमान कर्म का अनुमान न लगाएं, बल्कि समझें कि यह अनंत यात्रा में बोए गए बीजों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही कर्मों का निर्माता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध और धर्ममय बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाले जन्मों में भी जीवन सुंदर, शांत और ईश्वर की कृपा से भरा रहे। इसलिए हे मानव, अपने को केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित मत समझो। तुम वह शाश्वत आत्मा हो जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथ देंगे जब सब साथ छोड़ देंगे। अतः अपने हर विचार, वचन और कर्म को धर्म, सत्य और प्रेम से भर दो, क्योंकि यही तुम्हें इस अनंत यात्रा में ऊंचा उठाएंगे और अंततः ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देंगे। मनुष्य को कभी अपनी शक्ति, संपत्ति या साथ देने वाले लोगों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो आज हमारे साथ हैं वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर इतना भरोसा और घमंड था कि उसने धर्म और न्याय का साथ छोड़ दिया, लेकिन अंत में वही घमंड उसके विनाश का कारण बना। दुर्योधन को कर्ण पर यह घमंड था कि कर्ण एक अजेय योद्धा है और अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। उसे यह विश्वास था कि कर्ण की युद्ध क्षमता के रहते पांडव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर्ण उसकी मित्रता के लिए प्राण तक देने को तैयार था, जिससे दुर्योधन को यह लगता था कि उसकी सत्ता और मित्रता इतनी शक्तिशाली है कि उसके लिए लोग जान तक दे सकते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसके भीतर एहसान का भाव भी उत्पन्न किया, जिससे उसे यह भरोसा था कि कर्ण हर स्थिति में उसका साथ देगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों न हो। इन सभी बातों के कारण दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर अत्यधिक घमंड हो गया था और वह यही सोचता था कि पांडवों को हराने के लिए केवल कर्ण ही पर्याप्त है। यही घमंड उसके निर्णयों को अंधा बनाता गया और उसने धर्म, नीति और न्याय की बार बार अवहेलना की। सच्चा मित्र वह होता है जो सत्य का साथ दे, न कि अंधा समर्थन करे। कर्ण ने अंत तक दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन वह खुद भी जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। यह दिखाता है कि केवल निष्ठा ही पर्याप्त नहीं, विवेक और धर्म भी आवश्यक हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात को ठुकराना और स्वयं को सबसे बड़ा समझना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है।
दुर्योधन अगर एक बार भी अपने भीतर विनम्रता लाता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। सबसे बड़ी सीख यह है कि घमंड से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब निर्णय अहंकार से लिए जाते हैं तो वे अंत में विनाश की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए जीवन में विनम्रता, विवेक और धर्म का पालन सबसे आवश्यक है। चाहे हमारे पास कितना भी बल, साथ या साधन क्यों न हो, जब जीवन के प्रश्न भारी पड़ने लगते हैं, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, जब मन का बोझ और आत्मा की बेचैनी साथ साथ चलने लगे, तब कोई ग्रंथ नहीं, केवल एक वाणी हमें भीतर तक शांत कर सकती है। श्रीमद् भगवद गीता की वाणी। श्रीमद् भागवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है। यह तो उस क्षण की अमर पुकार है जब मृत्यु और धर्म, मोह और कर्तव्य, संबंध और सत्य सब एक युद्ध भूमि में खड़े होकर हमें अपने निर्णय के लिए चुनौती देते हैं। सोचिए, एक योद्धा जो अपनों के खिलाफ खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथों में गांडीव है, लेकिन मन में असमंजस है। वह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन धर्म पुकार रहा है। तभी प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, न केवल एक सारथी बनकर, बल्कि एक आत्मा के भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन की उस सूक्ष्म परत तक ले जाती है जहां हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं, जहां सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब एक समान हो जाते हैं, जहां कर्म करना ही धर्म बन जाता है लेकिन फल की इच्छा नहीं, जहां समर्पण है लेकिन विवेक के साथ। ये कोई धार्मिक कथा नहीं, यह तो जीवन का रहस्य खोलती है। यह वह संवाद है जो भगवान ने मनुष्य के मन से किया है। हर एक श्लोक में एक ब्रह्मांड छुपा है, हर शब्द में शांति है और हर उत्तर के पीछे एक मौन सच। जो गीता को सुनता है वह केवल भगवान की आवाज नहीं, अपने अंतरात्मा की पुकार सुनता है। यह ग्रंथ नहीं बदलता, यह हमें बदल देता है। यह किताब नहीं, एक जीवित अनुभव है। और सबसे अद्भुत बात, गीता तब भी सत्य थी, आज भी है और तब तक रहेगी जब तक जीवन में द्वंद्व है, जब तक किसी के मन में एक भी प्रश्न बाकी है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां अंत नहीं है, केवल आत्म प्रकाश है। श्रीमद् भगवद गीता एक संवाद। श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझ लेना, जैसे उसके अर्थ को सीमित कर देना है। यह कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है जिसे केवल पूजा पाठ में पढ़ा जाए या कथा में सुना जाए। यह तो जीवन का रहस्य खोलने वाली एक दिव्य वाणी है जो हमें हमारे अस्तित्व, कर्म, आत्मा और परम सत्य के बारे में बताती है। गीता हमें यह नहीं कहती कि बस भगवान का नाम लो, यह हमें ज्ञान देती है कि जीवन को कैसे जिया जाए जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब आप अपने ही निर्णयों को लेकर टूटे हुए हों, जब अपनों के लिए ही हृदय दुखता हो, जब मोह और कर्तव्य के बीच द्वंद्व हो, तब गीता मार्गदर्शक बनती है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह ग्रंथ वह संवाद है जो भगवान ने मनुष्य के मौन से किया है। यहाँ मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि वह गहरी अंतरात्मा की चुप्पी जहाँ हर उत्तर का अभाव है और केवल प्रश्न है। वह स्थिति जब मनुष्य भीतर से इतना टूटा होता है कि शब्द नहीं निकलते, केवल मौन रहता है। वहीं से भगवान की आवाज शुरू होती है। अर्जुन उस क्षण में सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह हर इंसान का प्रतिनिधि था जो धर्म और मोह के बीच फंसा है। और श्री कृष्ण उस मौन मन से बात कर रहे थे जिसमें शब्द नहीं, केवल पीड़ा थी। गीता वह दिव्य उत्तर है जो केवल श्रोताओं के लिए नहीं, सच्चे जिज्ञासु के लिए है। जो भीतर से सुनना चाहता है वह पाएगा कि गीता किसी मंदिर या ग्रंथ में बंद नहीं है, वह तो हमारे हृदय में, हमारे मौन में, हमारे जीवन में घट रही है। जब हम गीता को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारा क्रोध शांत होता है, हमारा अहंकार पिघलता है और हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसी ग्रंथ को हर कोई पढ़ता है, पर हर किसी को वो अलग तरीके से छूता है, क्योंकि गीता हमारे भीतर के सच को उजागर करती है। जैसे सूरज एक ही होता है, लेकिन पानी पर पड़े तो चमक देता है, बर्फ पर पड़े तो उसे पिघला देता है, फूल पर पड़े तो उसे महका देता है। वैसे ही गीता भी एक ही है, लेकिन जब वह हमारे हृदय पर पड़ती है
तो कभी हमें रुला देती है, कभी हमें संभाल देती है, कभी हमें जगा देती है। जीवन में जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। यह कोई साधारण बात नहीं, एक बहुत ही गहरी और आत्मा को छू लेने वाली सच्चाई है। हमारे पास जो कुछ है, हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारा समय, हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव, ये सब यूं ही नहीं मिल गए। हम मानते हैं कि यह सब हमने मेहनत से पाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत भी तभी फल देती है जब उस पर ईश्वर की कृपा होती है। कितने ही लोग हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उतना नहीं मिलता, क्योंकि जब तक ऊपर वाला ना चाहे कुछ भी नहीं होता। अगर कोई हमें समय पर मदद करता है, कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है, किसी संकट से हम बाल बाल बच जाते हैं, कोई हमें क्षमा कर देता है, तो यह सब हमारे बस की बात नहीं होती। यह सब ईश्वर के अदृश्य हाथ से चलता है। जैसे बीज अपने आप वृक्ष नहीं बनता, उसे उपजाऊ धरती, समय पर पानी और सूर्य की रोशनी चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी फल है वह केवल हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। और जब यह समझ मन में उतर जाती है, तब जीवन बदल जाता है। फिर मन में अहंकार नहीं रहता कि मैंने सब कुछ किया, बल्कि एक विनम्र भावना जन्म लेती है कि प्रभु ने दिया तभी संभव हुआ। जब हम ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं तो शिकायतें मिट जाती हैं और आभार का भाव जाग उठता है। और यही भाव हमें बड़ा बनाता है, क्योंकि जिसने पाया और देने वाले को भूल गया वह भोगी बनता है, लेकिन जिसने पाया और सिर झुका दिया वह भक्त बनता है। जीवन का हर पल, हर उपलब्धि, हर सांस एक उपहार है, और जो इस उपहार को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के प्रति आभार से भर जाता है। इसलिए जो मिला है उसे कृपा समझो, जो नहीं मिला उसे भी कृपा समझो, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और उस समय देते हैं जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे समुद्र लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता। समुद्र की गहराई में एक शांति होती है, ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती। ठीक वैसे ही एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बाहरी दुनिया के सुख और दुख को देखता तो है, अनुभव भी करता है, लेकिन अपने अंदर की स्थिरता को नहीं खोता। सुख आए तो वह उसमें खोता नहीं, और दुख आए तो टूटता नहीं। वह जानता है कि यह सब अस्थाई है। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी आती हैं और चली जाती हैं। ज्ञानी व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर होता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। उसका मन समुद्र के समान गहरा और शांत होता है। वह न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में निराश होता है। वह हर हाल में एक जैसा बना रहता है। समस्त घटनाएं समय के विधान से घटती हैं, और वह समय स्वयं ईश्वर की इच्छा का ही एक उपकरण है। जीव जो कुछ भी करता है या जो कुछ भी उसके साथ घटित होता है, वह काल चक्र के अंतर्गत होता है, जो भगवान की योजना और इच्छा से संचालित होता है। इसलिए न हम अपने कर्मों के फल को रोक सकते हैं और न किसी परिणाम को टाल सकते हैं, क्योंकि वह सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित समय पर ही होता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब वह केवल अपने स्थूल शरीर को त्यागता है। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु के बाद आत्मा एक अदृश्य यात्रा पर निकलती है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। न जायते म्रियते व कदाचि, नाय भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे आजे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत, अजन्मा और अमर है। जब प्राण निकलते हैं, आत्मा पहले कुछ क्षण अपने मृत शरीर के पास ही रहती है। उसे अपने ही शरीर को छोड़कर जाते हुए देखना एक विचित्र अनुभव होता है। आसपास के परिजन रोते हैं, मगर आत्मा कुछ बोल नहीं पाती। यदि उसका मोह अधिक होता है, तो वह कई घंटे या कई दिन तक उसी स्थान के आसपास मंडराती रहती है। इसके बाद यमदूत आते हैं। वे अदृश्य होते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें देख सकती है।
यदि आत्मा का जीवन शुभ कर्मों से भरा होता है तो वे विनम्र भाव से उसे ले जाते हैं, लेकिन यदि पाप अधिक होते हैं तो यमदूत कठोर होते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ओ पोकेनिका इत्यन्निपो। अर्थात अंत समय में जो भाव जिस मन में होता है, आत्मा उसी भाव के अनुसार अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। उसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष ले जाया जाता है, जहां उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। अच्छे कर्मों वाले को देवलोक या पितृलोक की यात्रा मिलती है और पाप करने वाले को नरक में भेजा जाता है। आत्मा तब तक इन लोकों में रहती है जब तक उसके कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म जटिल हैं, ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे तुम्हें कर्म का वास्तविक ज्ञान देंगे जिससे तुम अशुभ से मुक्त हो सको। कभी कभी आत्मा भटक जाती है। अगर मृत्यु अचानक हुई हो, आत्मा के मन में इच्छा अधूरी हो, या अगर उसे सही मार्गदर्शन न मिला हो, तो वह प्रेत योनि में चली जाती है। वहां उसका कष्ट अत्यधिक होता है। सज्जन आत्माओं को यमलोक में सम्मान मिलता है और उन्हें विश्राम भी दिया जाता है। फिर उनके आगामी जीवन का निर्णय होता है। कौन सा योनि, कौन से माता पिता, कौन सा स्थान। पुनर्जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इसमें मोह नहीं करता। यात्रा के दौरान आत्मा को यमलोक के चित्र, नदी, पुल और कर्मों की माप दिखाई जाती है। यदि आत्मा बहुत पुण्यशाली हो तो वह सीधे स्वर्ग की ओर जाती है, जहां देव गंधर्व, सुंदर वातावरण और दिव्य अनुभव उसका स्वागत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते आउदे। अर्थ, स्वर्ग में भोग भोगने के बाद पुण्य क्षीण होने पर आत्मा को पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। फिर वह पुनर्जन्म लेती है, मां की गर्भ में प्रवेश करती है। वहां भी आत्मा को अपने पिछले जन्म की स्मृति होती है। वह अपने कर्मों पर पछताती है, प्रार्थना करती है कि अगली बार बेहतर जीवन जिएगी। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, आत्मा पूर्व जन्म की स्मृति भूल जाती है और यही चक्र बारंबार चलता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का, जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। जो ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर उसे जन्म मृत्यु के इस चक्र में आना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में सच्चे धर्म का पालन, सत्कर्म, भक्ति और ध्यान से ही मृत्यु के बाद की यात्रा को सुंदर बनाया जा सकता है। आत्मा तब शांति से अपने मार्ग पर अग्रसर होती है और अंततः परमात्मा में लीन हो जाती है। एवं शांति। इसलिए गीता को सुनना, भगवान से स्वयं बात करना है। यह ग्रंथ नहीं बदलता, यह हमें बदल देता है, जो आपको खुद से मिलाता है। यह ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों साल से जैसा था वैसा ही है। न उसके श्लोक बदले हैं, न उसके अर्थों की गहराई घटी है, न ही उसमें कोई नया पन्ना जुड़ा है। लेकिन जब कोई इसे सच में पढ़ता है या सुनता है तो वह व्यक्ति बदलने लगता है।